पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश की डबल बैटल स्टार्ट हो जाती है, जहां पर वो फेस कर रहा था एडवर्ड और ओलिवर को। ऐश अपने दो पोकेमॉन्स की तरह ग्रीनोर और मनकनॉन को चूज करता है, जो कि ऐश और ब्रॉक के स्ट्रेटेजी का हिस्सा था। वहीं पर अपोनेंट्स यानी कि एडवर्ड और ओलिवर चूज करते हैं ड्रैगनस और मैस्टोडॉन को। सभी पोकेमॉन ट्रेस के पोकेमॉन एक्सचेंज हो जाते हैं और बैटल स्टार्ट हो जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटेंस होती है। ड्रैगनस और मनकनॉन आपस में फाइट कर रहे होते हैं, जिसका फायदा उठाते हुए मैस्टोडॉन एक काफी स्ट्रॉन्ग थंडरबोल्ट का यूज करके ग्रीनोर को डिफीट कर देता है। अब आगे मनकनॉन और मैस्टोडॉन की आयरन टेल आपस में टकरा जाती है। मनकनॉन की आयरन टेल ज्यादा पावरफुल होती है, जिससे मैस्टोडॉन को डैमेज पड़ता है, बट इतने में ड्रैगनस एक काफी स्ट्रॉन्ग पॉइजन टाइप अटैक गंग शॉट का यूज करता है। और क्योंकि मनकनॉन का फोकस मैस्टोडॉन पे था, इसीलिए वो इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता और उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। एडवर्ड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि मनकनॉन अभी ड्रैगनस के ऊपर हाइपर बीम अटैक का यूज करो। काउंटर में ड्रैगनस भी पॉइजन जैब अटैक का यूज करता है। दोनों अटैक टकरा जाते हैं, बट मनकनॉन का हाइपर बीम ज्यादा पावरफुल साबित होता है, जिससे ड्रैगनस पीछे वॉल पर जाकर टकरा जाता है और गिर जाता है। ऐश बोलता है ड्रैगनस क्या तुम ठीक हो, बट ड्रैगनस कुछ भी रिस्पांस नहीं दे रहा था। ऐश के पास ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए डायरेक्टली वो अपने मैस्टोडॉन को मनकनॉन के पीछे से आयरन टेल अटैक यूज करने बोलता है। मनकनॉन का पूरा फोकस ड्रैगनस के ऊपर था, जिसके चलते वो इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता और उसको डैमेज पड़ता है। ऐश वापस से अपने ड्रैगनस को चेक करता है। वो पूरी तरह से नीचे गिर चुका था। ब्रॉक कंफर्म कर देता है कि अब ड्रैगनस आगे लड़ नहीं सकता, यानी कि ये बैटल अब दो ही पोकेमॉन्स के बीच में बची हुई है, जो कि है मैस्टोडॉन और मनकनॉन। दोनों पोकेमॉन्स ने ऑलरेडी काफी बैटल करके रखी थी, बट स्पेशली मनकनॉन ज्यादा वीक हो चुका था, क्योंकि उसने अकेले दो पोकेमॉन्स को फेस किया था। मैस्टोडॉन के पास डेफिनेटली एक अपर हैंड था। ऐश अपने मैस्टोडॉन को ठंडा पंच अटैक यूज करने बोलता है। काउंटर में मनकनॉन ड्रैगन क्लॉ अटैक का यूज करता है। ठंडा पंच और ड्रैगन क्लॉ आपस में टकरा जाते हैं। दोनों अटैक की पावर बिल्कुल इक्वल साबित होती है। दोनों में से कोई भी पोकेमॉन पीछे हटने को तैयार नहीं था। दोनों ही पोकेमॉन सब अपने दूसरे हाथ से भी ड्रैगन क्लॉ और ठंडा पंच का यूज करते हैं और ऐसे ही अटैक आगे बढ़ते जाते हैं। दोनों पोकेमॉन्स को लगातार डैमेज पड़ते जा रहा था। मनकनॉन और मैस्टोडॉन दोनों ही वीक हो चुके थे। लास्ट ठंडा पंच और ड्रैगन क्लॉ में मनकनॉन का ड्रैगन क्लॉ ज्यादा पावरफुल साबित होता है, जिससे मैस्टोडॉन को डैमेज पड़ता है और वो जमीन पर गिर जाता है। एडवर्ड बोलता है कि बहुत बढ़िया मनकनॉन, हमारे पास अच्छा मौका है, अभी आयरन टेल का यूज करके इस बैल को खत्म कर दो। मनकनॉन बिल्कुल ऐसे करता है और वह काफी स्ट्रॉन्ग आयरन टेल का यूज कर देता है। मैस्टोडॉन जमीन पर गिरा हुआ था। इससे पहले कि उसके ऊपर आयरन टेल लगती, वो एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक का यूज कर देता है, जो कि डायरेक्टली मनकनॉन के ऊपर लगता है। इसका डैमेज बहुत ज्यादा था, जिससे मनकनॉन पीछे वॉल पर जाकर टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। इवन ऐश ने भी मैस्टोडॉन को यह अटैक यूज करने नहीं बोला था। सारे ही पोकेमॉन ट्रेनर्स पूरी तरह से शॉक्ड हो गए थे इस अटैक को देखकर। ब्रॉक बोलता है कि ये रिवर्सल अटैक है। डेफिनेटली तुमको इस अटैक के बारे में पता ही होगा। जब पोकेमॉन बहुत ज्यादा कम एचपी पे होता है, तब इस अटैक की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है और एकदम सही मोमेंट पे मैस्टोडॉन ने रिवर्सल का यूज कर लिया है। ऐश रिप्लाई करता है कि हाँ, मुझे याद है, सिंथिया के अगेंस्ट बैटल में भी मेरे लुकारियो ने रिवर्सल का यूज किया था, जिससे वो गार्चॉम्प को डिफीट कर देता है। मूवमेंट बहुत ही ज्यादा इंटेंस होता है। सभी लोग वेट कर रहे थे रिजल्ट्स का। क्या मनकनॉन आगे लड़ सकता है या फिर नहीं? एडवर्ड बोलता है कि मनकनॉन तुम कर सकते हो। मनकनॉन उठने की कोशिश करता है। वो काफी हद तक उड़ भी जाता है, बट अचानक से वापस से नीचे गिर जाता है, यानी कि वो ये बैटल हार चुका था, जिसको देखकर मिस्टी, ऐश और सरीना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। ब्रॉक बोलता है कि अब मनकनॉन आगे बैटल नहीं कर सकता। एंड अब क्योंकि एडवर्ड और ओलिवर के दोनों पोकेमॉन डिफीट हो चुके हैं, इसीलिए इस बैटल का विनर ऐश है, जिसका मैस्टोडॉन अभी भी बैटल फील्ड में खड़ा हुआ है और आगे फाइट कर सकता है। ऐश की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। एडवर्ड और ओलिवर दोनों ही बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। ऐश ने काफी ज्यादा अच्छी तरीके से बैटल किया था। ओलिवर एक कपड़े का यूज करके सारे ही पोकेमॉन को हिप्नोटाइज से बाहर निकाल देता है, जिससे मनकनॉन और ग्रीन और ऐश के पास आ जाते हैं। वहीं पर मैस्टोडॉन और ड्रैगनस वापस से एडवर्ड और ओलिवर के पास चले जाते हैं। सारे पोकेमॉन अपने अपने ट्रेनर के पास आ गए थे। एडवर्ड और ओलिवर ऐश के पास आते हैं। एडवर्ड बोलता है कि ऐश, मानना पड़ेगा, तुमने काफी ज्यादा अच्छी बैटल करी है। तुम्हें हमारे पोकेमॉन्स के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, बट फिर भी तुमने उनको काफी अच्छी तरीके से यूज किया था। और हाँ, तुम्हारी टीम के वीक पोकेमॉन्स को यूज करना ये भी एक काफी ज्यादा स्मार्ट मूव था, जिससे हम बैटल में पीछे हो गए। एंड यही सारी क्वालिटीज एक पोकेमॉन ट्रेनर में होनी चाहिए, इसीलिए तुम इस टेस्ट को पास कर लेते हो। और अब जैसा कि हमने वादा किया था कि अगर तुम ये बैटल जीत जाते हो तो तुम्हें ड्रैगोनोस एक पोकेमॉन लीग बैटल में यूज करने दिया जाएगा। तो अब तुम्हारी ये विश पूरी हो चुकी है। तुम जब चाहो तब अपने ड्रैगोनोस को पोकेमॉन लीग में यूज कर सकते हो, बट हाँ, सिर्फ एक बार। और क्योंकि हम ये बैटल हार चुके हैं, इसीलिए हम तुम्हारे दोनों पोकेमॉन में से किसी भी पोकेमॉन को यूज नहीं करेंगे। सारे पोकेमॉन्स तुम्हारे हैं। ऐश और पिकाचू बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और जंप करना स्टार्ट कर देते हैं। मिस्टी बोलते हैं कि इस बैटल में ऐश ने अपने दिमाग और बैटलिंग स्किल दोनों का यूज किया था। वो डेफिनेटली एक कंप्लीट पोकेमॉन ट्रेनर बन चुका है। ऐश अपने ड्रैगोनोस और मनकनॉन को सॉरी बोलता है और पोकेबॉल के अंदर वापस ले लेता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले क्विज के विनर्स ये रहे और आज का क्वेश्चन ये है कि ऐश का वो कौन सा पोकेमॉन है जिसके पास फ्लेम बॉडी एबिलिटी है।
एडवर्ड और ओलिवर दोनों ऐश के साथ हाथ मिलाते हैं एंड सामने जो बड़ी वॉल थी अब पूरी तरह से हट जाती है, यानी कि ऐश और उसके फ्रेंड्स अब पोकेमॉन लीग में आगे बढ़ सकते थे। ओलिवर बोलता है ठीक है, जैसा कि हमने बताया था कि आखिरी चैलेंज होने वाला है, इसके बाद तुम पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो हाँ, अब तुम एलिजिबल हो चुके हो पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब तुम्हें कोई और चैलेंज को फेस नहीं करना है, सिर्फ तुम्हारी ट्रैवलिंग जर्नी बाकी है और अब हम यहाँ से चलते हैं। ओलिवर और एडवर्ड वहाँ से चले जाते हैं। ब्रॉक बोलता है कि ऐश तुमने इस बैटल में अपने ही पोकेमॉन्स को काफी अच्छी तरीके से काउंटर किया था। ऐश बोलता है कि हाँ, बट इसमें काफी बड़ा हाथ मास्टरडॉन का भी था, उसने सही टाइम पे रिवर्सल अटैक का यूज कर लिया जिससे पूरी बैटल पलट जाती है, वरना मनकनॉन हमें डिफीट करने वाला था जिससे हम एक और चैलेंज हार जाते। स्टिल एक और काफी अच्छी चीज ये है कि एंड काफी ज्यादा अच्छा हो गया। सहीना बोलती है कि बट अब तुम्हारे मनकनॉन और ग्रीन और वीक हो चुके हैं, अगले पोकेमॉन सेंटर से पहले तुम उनको हील नहीं करा सकते और ना ही यूज कर पाओगे। ऐश बोलता है कि हाँ, मेरा ड्रैकुलोस भी सील हो चुका है, आगे के जर्नी के लिए मुझे पिकाचू, चार्जार्ड और गेंजा पर ही डिपेंड होना पड़ेगा। ब्रॉक मैप निकालता है और मैप के अकॉर्डिंग सभी लोग आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे करके जंगल खत्म होते जाते हैं, पेड़ों के नंबर्स कम हो रहे थे, जो कि एक काफी अच्छा साइन था क्योंकि पोकेमॉन लीग अब बहुत ज्यादा पास थी। जैसे जैसे ऐश पोकेमॉन लीग के पास पहुंचते जा रहा था, उसकी एक्साइटमेंट बढ़ते जा रही थी वो पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब और ज्यादा वेट नहीं कर सकता था, कुछ टाइम में पेड़ पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं और खुले मैदान आ जाते हैं। ब्रॉक बोलता है कि यह बहुत ही ज्यादा अच्छा साइन है, अब पोकेमॉन लीग को आने में ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। उनको कुछ पोकेमॉन ट्रेनर्स भी दिखना स्टार्ट हो जाते हैं जो कि अपने स्ट्रॉन्ग और फुली इवॉल्व पोकेमॉन्स के साथ पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट करने जा रहे थे। मिस्टी बोलते हैं कि इन सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स ने भी बिल्कुल ऐश की तरह काफी मेहनत करके सारे सिंबल इकट्ठा किए होंगे और चैलेंज भी कंप्लीट किए होंगे। काफी ट्रेनर्स ने अपने यूनिक और स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को खोया भी होगा जिनको गार्डियन पोकेमॉन ने सील कर दिया होगा। ऐश बोलता है एग्जैक्टली, मैंने आज तक कोई भी ऐसे पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसका डिफिकल्टी लेवल काफी ज्यादा है। ऐश और उसके फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, तभी उनके बीच में दो पिलर्स आ जाते हैं जिनके बीच में एक गार्ड खड़ा हुआ था। ऐश आगे जाने की कोशिश करता है पर तभी वो गार्ड उनको रोक लेता है और बोलता है कि यहाँ पर सिर्फ वही पोकेमॉन ट्रेनर्स जा सकते हैं जिन्होंने सिंबल इकट्ठा किए हो और वो पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। ऐश बोलता है कि मैंने भी सिंबल कलेक्ट किए हैं और मैं भी पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ। गार्ड बोलता है ठीक है, तो तुम्हें अपना फर्स्ट बैच दिखाना होगा। ऐश अपना कलेक्शन निकालता है जिसमें से वो अपना सबसे पहला सिंबल गार्ड को दिखा देता है। गार्ड उस सिंबल को स्कैन करता है और बोलता है ठीक है, तुम आगे जा सकते हो। आगे एक लेक होती है जिसको पार करने के लिए मिस्टी अपने gyarados को बाहर निकालती है। ऐश और इसके फ्रेंड्स gyarados के ऊपर बैठते हैं एंड उसका यूज करके वो लोग लेक को पार कर लेते हैं। जैसे वो लोग लेक के दूसरे पार आते हैं, वहाँ पर दो और पिलर्स थे जहाँ पर एक और गार्ड खड़ा हुआ था।